पाकिस्तान के मकबूजा इलाके यानी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से इंडियन फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक जालमाना रवैया ये सामने आया है कि ये इनोसेंट जो सिविलियंस वहाँ पर कश्मीर के होते हैं ना, मतलब जो राह चलते बेचारे, कोई स्टूडेंट हाथ आ गया या कोई दुकानदार हाथ आ गया या कोई ठेले वाला हाथ आ गया, उनको पकड़ के ये जीप में डालते हैं और फिर उनको गुम कर देते हैं कुछ अरसे के लिए, और उसके बाद ये उनको मार देते हैं। मार के उनको टेररिस्ट घोषित करके तो ये डिक्लेयर करते हैं कि ये हमने इनकाउंटर किया है, बहुत ही डेडली किस्म की फ़ाइट हुई और उस फाइटिंग के अंदर हमने इतने आतंकी मारे हैं। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ये जो हजरात हैं ना, फिर ये ब्रेवरी सो कॉल्ड दिखा के अपनी सरकार से इनामात भी हासिल करते रहते हैं, तमगे भी हासिल करते रहते हैं, प्रमोशंस भी हासिल करते रहते हैं। ये कश्मीर के अंदर आम सी बात है। इनके कई सारे ऑफिसर्स पकड़े भी गए हैं इस तरह की दो नंबरी करते हुए। पहले इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी मिलिट्री के अंदर, कोई कश्मीरी बेचारा शहीद होता था तो कहते थे खैर है, सही बोल रहा होगा हमारा ऑफिसर। लेकिन जब ये वाक़यात तवातुर के साथ बढ़ने लगे तो थोड़ी चेक एंड बैलेंस भी इन्होंने बढ़ा दी कि यार ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये इतने हर दूसरा तीसरा हमारा ऑफिसर जो है वीर जवान बना हुआ है कि मैंने जान पे खेल के इतने आतंकी मारे हैं, ये ठीक भी बोल रहे हैं या ठीक नहीं बोल रहे, क्योंकि ये तो खुद मर ही नहीं रहे, ये तो जख्मी भी नहीं हो रहा है। जो भी इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं उसमें आतंकी ही बस दबरदूस हो रहे हैं, इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये ख्याल वहाँ पर पाया गया इंडियन मिलिट्री के अंदर। एज अ रिजल्ट इन्होंने थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी, चेकिंग बढ़ा दी, और उसके नतीजे में फिर इनके अपने बंदे पकड़े जाने लगे। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल का ये वाक़या देखिए, जो कि एनडीटीवी के अंदर भी रिपोर्ट हुआ था कि आर्मी डिसमिसेस कैप्टन फॉर किलिंग 3 men in fake encounter in Jammu and Kashmir. According to officials in the know of the development, the findings of a court of inquiry and his conviction and sentencing were confirmed by the higher army authorities on November 11 as required under the law. पहले ये इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं करते थे, लेकिन अब चूंकि हर दूसरा तीसरा इनका बंदा उठ के तो इनाम की लालच में, प्रमोशंस की लालच में, मेडल्स की लालच में फेक इनकाउंटर के साथ आ जाता है, तो इन्होंने थोड़ी सी चेकिंग भी बढ़ा दी हुई है कि कौन सही बोलता है कौन सही नहीं बोलता। इसके बाद आप ये देखिए मॉडर्न डिप्लोमेसी, इंडियन आर्मी स्पोक्समैन एडमिट्स कश्मीरी वर किल्ड इन फेक इनकाउंटर, यानी खुद एडमिट भी कर चुके हैं सरकारी सतह पर ऑफिशियली भी कि हाँ हमारे बंदे इस तरह की बेगैरती करते हैं, बंदे उठा के मार देते हैं, फिर कहते हैं हमने आतंकी मारे, खुद भी कन्फेस कर चुके हैं। अच्छा, आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी तरह की जो स्ट्रेटजी है वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडियन मिलिट्री और इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो गालबन अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसकी सॉफ्ट बिगिनिंग एक तरह से हो चुकी है। मुख्तलिफ लोगों की पकड़ धकड़ करके, जाहिर सी बात है बांग्लादेशी भी काफ़ी तादाद में वहाँ मौजूद है जो कि इलीगली रहते हैं वहाँ पे, तो मुख्तलिफ लोगों की पकड़ धकड़ करके तो उनके ऊपर टैग चिपका देते हैं कि ये फ़ला बांग्लादेशी ग्रुप का था और इसका जो मकसद था ये यहाँ पर फ़ला 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 जगह को टारगेट करना या पर्सनैलिटी को टारगेट करना था। एक ऐसी ही बड़ी खबर इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आरएसएस जो है उसको टारगेट करने के लिए बांग्लादेश के ग्रुप्स ने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं। अब ये जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है ये थोड़ी थोड़ी कश्मीर से मैच करती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं पता ये जेन्युइन स्टोरी है या नहीं है, लेकिन कश्मीर के अंदर कुछ कुछ इसी तरह के वाकयात चूंकि आम हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज उस हिसाब से नजर आ रही है। कहते हैं बांग्लादेश नेशनल अमंग 8 arrested for plan to target RSS Hindu groups, says Assam STF. The fact that Saad Radi moved from Bengal and Assam to Kerala, we got him in Kerala, indicates that their plans were a lot larger than just Assam and Bengal, Assam Special Director General of Police DGP Harmeet Singh told NDTV. और इसमें वो मजीद कहते हैं कि इट्स अ मेजर मूव अगेंस्ट जिहादी एलिमेंट्स, द फैक्ट दैट वी कुड निप दिस इन द बड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एजेंसीज and with the West Bengal and Kerala police, I'd call it a success when we got more. But yes, we have made a beginning, Assam Special Director General of Police Harmeet Singh told NDTV today. अब ये जो इस तरह के क्लेम्स है ना, हिमांता बिस्वा शर्मा दिन में 4-5 मरतबा करता है इसी तरह के क्लेम्स कि देखो वहाँ से ये हो रहा था तो हमने ये कर दिया, ये हो रहा था तो हमने ये कर दिया। इतनी मरतबा उसने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब इस तरह की खबरें कोई न्यूज़ ही नहीं लगती, कोई स्टोरी ही नहीं लगती। लेकिन कम से कम मलाइन ज़रूर यहाँ पर आप देखें कि बांग्लादेश को किया जा रहा है और नाम उनका लिया जा रहा है कि वहाँ से लोग उठ के यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एनडीटीवी की इस रिपोर्ट से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इंडिया का एक अखबार है स्वराजिया, इन्होंने बाज़ाब्ता
एक फर्जी कहानी नॉवेल लिखा है पूरा का पूरा, आज पूरा नॉवेल लिखा है कि कैसे आईएसआई ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान के जो टॉप के कमांडोज हैं एसएसजी, वो पहुंच गए हैं वहां पर बांग्लादेश में। एसएसजीज जो हैं वो वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं रोहिंग्यास को, और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये अराकान आर्मी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि इंडिया से लड़ने के लिए दी जा रही है। पूरा नॉवेल उन्होंने पूरा का पूरा नॉवेल लिखा है, और बिल्कुल बॉलीवुड की अवार्ड विनिंग फिल्मी कहानी आपको नजर आएगी जब ये आप पढ़ेंगे। ये जयदीप मजमूदार ने लिखा है। जयदीप मजमूदार की जो स्टोरीज होती है ना, वो मतलब थोड़ा सा हॉलीवुड की, थोड़ा सा बॉलीवुड की, थोड़ा सा केरला की जो मलयालम मूवीज हैं, थोड़ी सी तमिल मूवीज, ये सारा डाल दें, मिक्सचर बना देना तो कुछ ऐसी फिल्मी कहानी बनती है। उनकी रिपोर्ट कुछ ऐसे ही होती है। अक्सर जब भी लिखते हैं ना तो कुछ फिल्मी स्टाइल का लिखते हैं, कुछ उसमें सर पैर होता नहीं है। एविडेंस का पूछो तो कहते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, एविडेंस भी नहीं, ऐसे ही बस हाँ मुझे पता चला है, बस कहाँ से पता चला, छोड़ दें इसको, बस ये है जो मैं बता रहा हूँ वो है। ये इनका पैटर्न है असल में। मौसूफ कहते हैं कि स्वराजिया एक्सक्लूसिव खबर है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास है सिर्फ। कहते हैं डेंजर एट इंडियाज डोर स्टेप, पाकिस्तान ISI बैक इन बांग्लादेश इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू रोहिंग्याज इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स। और इसमें वो मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान नोटोरियस ISI इज बैक इन बांग्लादेश एंड दिस टाइम इट हैज स्टार्टेड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग to Rohingyas in Nekhongshari sub-district of Bandarban district in the country's Chittagong division and to Islamist terror groups in Brahmanbaria district bordering Tripura and inside the Khadim Nagar National Park in Sylhet district बॉर्डरिंग मेघालय। ISI खुफिया तरीके से काम कर रही है, लेकिन पूरा इन्होंने ना पूरी कुंडली भी निकाल ली है कि यहाँ पर है वो, यहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा दिए, सारा कुछ उन्होंने कहानी घड़ के कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये SSG कमांडोज करा रहे हैं। दी ISI हैज फ्लोन इन अ फ्यू एक्स सोल्जर्स ऑफ the Pakistan Army's Elite Special Services Group SSG to oversee the training of Rohingya and Islamic terror groups. उसके बाद वो कहते हैं कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से that while the ABT and HUT cadres are being trained with the objective of pushing them into India, the intention behind training Rohingya seems to be similar. यानी ये बर्मा के लिए नहीं, ये हमारे लिए ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया के लिए। लेकिन बात अगेन वहीं पे घूम फिर कर आ जाती है कि ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा है, ऐसे लिखने के लिए कुछ भी लिख दें आप। रोजाना हजारों की तादाद में इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स इस तरह की चीज़ें लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, लेकिन ये फर्जी स्टोरीज होती हैं। इसके पीछे कुछ भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं होता, मसाला होता है बस लोगों के टाइम पास के लिए। अभी ये वाली जो स्टोरीज इन्होंने छापी हैं इसके अंदर भी कुछ सब्सटेंस नहीं है बेसिकली। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडियन मीडिया में, और ये परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर लोग ट्रेनिंग हासिल करके इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं और इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की वो कोशिश कर रहे हैं।